चलो जी, एशिया कप अंडर 19 खत्म हो चुका है और रजा ने यहां पर जिता दिया। एंड में 4 विकेट ले गए एंड पाकिस्तानीज आर नाउ दी एशिया, इसको दिखाएगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली वन दी अंडर 19 एशिया कप और सिर्फ और सिर्फ मामूली 191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता। राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे वहां तो आप फाइनल भी नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी। यहां पर अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाते कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। अगर आप देखें समीर मिन्हास ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, क्लासी बैटिंग, कोई लप्पा नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, मिडल ऑफ द बैट से हर बॉल को टाइम करा। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स, 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई इतनी, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की। सईद अनवर की, इंजमामुल हक की किसी टाइम पे, सलीम मलिक की, जावेद मियादाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं, राइट। और पिछले 10 साल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हुई है, आई थिंक इनके सीनियर्स को देखना चाहिए कि मिन्हास ने बैटिंग कैसी करी। एक भी फॉल्स शॉट नहीं थी दोस्तों, सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे हैं, ठीक है। तो मिन्हास ने एक तरफ से नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर दी। यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ टू सरफराज अहमद। भाई सरफराज अहमद वो आदमी है जिसने लास्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट जीती है पाकिस्तान, 8 साल हो गए, सरफराज ने जिताया था। और ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसने सरफराज को जलील करके निकाल दिया था। उसी को सुनाया बाबर को ब्रांड बना लेंगे, बाबर को विराट बना लेंगे। वो तो विराट की जूती भी नहीं बन पाया। और ये आदमी आज तक पाकिस्तान को सर्व कर कर जिता रहा है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान को जिताया सरफराज अहमद ने। वहां पे ग्राउंड पे सर्व कर रहा है। इनके जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, बस इनसे बकवास करवा लो। आज देखिए शोभ अख्तर, यार देखिए मैं तो यहाँ पैसे लेता हूं, मैं तो बैठा हूं, मैं तो फर्क नहीं पड़ता यार। शेप भी आ गए, शेप भी। अब जाके ग्राउंड पे करो ना, बैठ के बड़ी बड़ी शेप भी यहाँ पे शेप करवा के आ गया राहुल पिंडी। हाँ पिंडी एक्सप्रेस फॉस बोलो तो भैया क्या है भाई। शाहिद अफरीदी ओ वहां पे निकाल रहा है अपने झंडे निकाल के, वहां पे अपनी परेडें निकाल रहा है। इमरान खान के लिए एक शब्द नहीं बोला जाता, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं करता। कम से कम सरफराज अहमद की इज्जत आज तुम्हारे आंखों में बढ़नी चाहिए भाई, कि तुमने बाबर बाबर करा। वो कराची से आके लड़का आज तक भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, उसने जिताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से मिन्हास, आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय मिन्हास, आउटस्टैंडिंग then by सरफराज अहमद। then if you look at their bowling, रजा was outstanding। शुरू में वैभव सूर्यवंशी का स्टॉर्म आया, उसने 2 ओवर में 32 रन मार दिए, रख रख के छक्के मारे, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मगर वो बॉलर्स अंडर प्रेशर थे, बट उन्होंने विकेट्स निकाली, ठीक है। मात्रे जी के बारे में बात करूंगा अभी इंडिया के बारे में, कि क्या मनहूस और फिटकार नुमा, हटाओ इसको यार, अभी आते हैं इसके ऊपर, क्या मनहूस और फिटकार नुमा उसने वहां पे बैटिंग करी है। बट मात्रे आउट हुआ, उसने विकेट फेंकी। उसके बाद जॉर्ज ने 3 चौके मारे, उसको शॉर्ट बॉल पे आउट करा। वैभव सूर्यवंशी को पिच ऑफ डिलीवरी, कभी भी इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया, लगातार विकेट्स लेते रहे। और इंडिया के सुनील जोशी जी पता नहीं बाहर बैठ के कौन सी कविताएं लिख रहे हैं, पता नहीं वहां पे आपके कनितकर जी क्या इधर उधर देख रहे हैं। भाई किसी को तो बताना चाहिए था, 348 की चेज है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स। तुम तो 26 ओवर में ऑल आउट होके आ गए। 50 ओवर खेल भी लेते ना तो भी तुम जीत जाते, तुम खेल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है। पाकिस्तान की सीनियर क्रिकेट टीम को डूब के मरना चाहिए इसको देखने के बाद। और पाकिस्तान में करप्शन किस इंतहा पे है इससे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बट खिलाना ही नहीं। अबे टेपिया कर क्या रहा है भाई टीम में, बाबर कर क्या रहा है टीम में। बच्चों में इतना टैलेंट है, बाबर अपनी 7 जन्मों में इतने छक्के नहीं मार सकता जो आज मिन्हास मार गया। 17 चौके 9 छक्के, वो 7 जन्म में ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता। वो वनडे में 152 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, बाबर T20 नहीं खेल सकता। बाबर को एक बात नहीं है, सारे बेकार प्लेयर लेते हैं, सारे पर्चियां लेते हैं। कोई किसी के मम्मे का लड़का है, कोई नवाज शरीफ की बुआ का बेटा है, कोई आसिफ मुनीर का पता नहीं वहां पे डांस परफॉर्मेंसेस करके आ गया टीम में। यही सब करते हैं ये लोग। अगर ये मेरिट पे खिलाए फिर भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट अच्छे हो, मजा आए देखने में, मजा ही खराब हो गया। खैर अब इंडियन टीम पर आ जाते हैं। इतनी फिटे मुंह परफॉर्मेंस इन द फाइनल, शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को,
शर्म आनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, शर्म आनी चाहिए जॉर्ज को, कुंडू को, जितने प्लेयर है छक्के मार रहे हैं। अबे क्या T20 खेल रहे थे तुम? जो आया है हैया हगड़ी बस यही करे जा रहा है, कोई इधर कोई इधर। कौन से चप्पू चला रहे हो भाई? कौन सी नाव में तुमने निकलना है? वहां पे कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैर के आना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया, आधा केला मिल गया उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया, मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर 19 एशिया कप जीत गए। तुम महलों में पले हुए, सोने चांदी के शर्फियां तुम्हारे पास पड़ी हुई है दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है, बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है? 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिटे मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं अठन्नी मिल जाए रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ खाने के लिए। वो फिर भी आके जीत गए बेचारे फाइट करके। और तुम लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी CSK ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए रोनी सूरत बना के बैठे हुए, मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था, मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। उनको देखो बेचारे चूना मुंह पे लगा के आए हुए हैं, मिट्टियां खा के, फिर भी जीत के आ गए। बताइए क्रीम मिल गई होगी यार। क्रीम कहां से मिल जाएगी? इतना बजट मिल गया होगा। चलो लपेट ली होगी कहीं से लपेट ली होगी कहीं से, फिर भी वो जीत गए, फिर भी वो जीत गए। और देखो फिर वही बात है, कम से कम पाकिस्तानियों का फ्यूचर उनको दिख रहा है कि ये मनहूस के बच्चे 10 साल से हरवा रहे हैं, कम से कम इन लड़कों में दम तो है। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी आपने देखा वो मां सदाकत वगैरह, यहां पर ये रजा, यहां पर ये मिन्हास, कम से कम फ्यूचर में दम तो लग रहा है। और हमारे वाले में भी आ गया था। हमारे वाले नाम बड़े दर्शन छोटे, IPL खेल रहे हैं जी। नहीं हमारे तो 4-5 IPL प्लेयर हो चुके भाई टीम में। 4-5 राइजिंग स्टार में देख लें आप, राइजिंग स्टार तो सारे ही IPL सारे। और आपने बॉलिंग क्या भेजी थी वहां पे? निहाल वडेरा जी से बॉलिंग करा रहे हैं आप मजाक में लेते हैं। एशिया कप तो खेलते क्यों हैं? बाय द वे पिछली बार भी तिलक वर्मा की कैप्टनसी में आप वो हारे थे फाइनल्स में, इमर्जिंग एशिया कप हारे थे। पाकिस्तान से ही हारे थे। पाकिस्तान से हारे थे, यहाँ पे स्टेज में हरा दिया हमने। वो देखिए निहाल वडेरा बचपन में कुल्फी खाते हुए तिल्ली भी खाने के चक्कर में दांत तोड़वा लिया उसने, फिर भी जीत गया। बताइए कुल्फी तिल्ली पर रखी हुई है यार, तिल्ली में रसा गया, कट करके मारा, उसने दांत ही बाहर आ गया। बताइए आंटी ने क्या छोड़ी दांत की? बेटा ये ले यार, वो लड़का कहाँ है जो कैश पकड़ते हुए जिसके मुंह पे लगी थी यार, वो तो दिखाया ही नहीं। वो अस्पताल जा चुका है। खैर देखिए, जो मर्जी आप बोल लें, hats off to Pakistan for a one-sided victory in the final. Hats off to Sarfaraz Ahmed also. And I will say the masterclass from Minhas today. आप अगर उसकी बैटिंग देखते हैं ना, it just kept getting better. आपने पहला मारा भाई 9 छक्के यार, 17 चौके, 172 मार देना, 150 की साइड। अच्छा यही ये मनहूस जो इनके खेल रहे ना अभी, कभी ना करते। अगर ये बाबर आजम, ये रिजवान फिर भी करता, बाबर कभी ना। इनको क्या है कि हम अपने रन बना लें, हम अपनी जगह पक्की कर लें। 172 में पहुंच के वो आराम से टुक टुक करके 200 कर सकता था, उसने नहीं करा। पहली बात तो मुझे ये भी लगा कि आज अगर हम क्यों हारे मैच, उसकी थोड़ी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बॉलिंग इतनी गंदी करी, लेकिन मुझे एक चीज लगी कि थोड़ा सा शायद बीच में ना ये जो ऑक्शन आया है आपका, उसकी वजह से लड़के थोड़ा सा डाइवर्ट टाइप हो गए। काफी लोग का ध्यान जो है ना वहां पर ऑक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई भेजा हुआ है और ऑक्शन में 3-4 लड़के जो है वो पिक भी हुए हैं, तो थोड़ा IPL जो है वो दिमाग में आ गया वहां पर कि अरे यार IPL में सिलेक्ट हो गए। और जो होता ही है भाई नेचुरली, अभी अभी यंगस्टर्स ही हैं सारे, 17, 18, 19 साल के हैं वहां पर, और IPL में अगर पिक हो जाओ तो अलग ही खुशी होती है। दूसरी चीज मुझे लगा टॉस जीतकर आपने सबसे पहले फैसला ही गलत लिया बॉलिंग कराने का। फाइनल में हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप टॉस जीतें तो आप पहले बैटिंग कर लो, और जबकि आपने जो मैच जीता था बैटिंग करते हो, जबकि आपकी बैटिंग हमेशा से फॉर्म में चल रही है। मोहम्मद यूसुफ आए हैं जी, ये मोहम्मद यूसुफ नहीं है यार, कोई और है, जो भी है खैर। लेकिन अपना आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही गलत ले ली।
आपको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी भाई चाहिए थी। मेरे ये सूर्यवंशी बिल्कुल था। वही हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ 2027 था। उसमें लीग स्टेज मैच में आपने पहले बैटिंग करी थी, बहुत आप वन मारा साइड था, जीते थे। यहां बहुत। पर भी लीग स्टेज मैच में आपने पहले बैटिंग करी, 240 मारा, पाकिस्तान को 150 पे ऑल आउट कर दिया। ठीक है, आप मैच जीत गए। पता नहीं यहां पे किसने आपको बद्दुआ दी थी, फाइनल में आए, टॉस जीता और बॉलिंग ले महान ली। डिसीजन ले लिया बॉलिंग करने का। फालतू। उन्होंने रख रख के मार दिया। वहां फखर जमान ने 100 मारा था, यहां पे समीर मिन्हास 100 मार गया, 172 ऑलमोस्ट 200 ही मार गया। उसके बाद आप बैटिंग करने आए, वहां पे भी कोलैप्स, यहां पे और ज्यादा बड़ा कोलैप्स। मतलब पूरा एक के बाद एक बस खत्म। ये यार देखो, वही बात है कि बड़े प्रेशर मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आप ये गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते। पता नहीं सुनील जोशी जी बाहर बैठ के कौन सी दरख्त के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, दरख्त के ऊपर हरी हरी क्या है? घास वो उनको दिख हमारे रही है, लेवल में बैठे वो हुए हैं। वहां पे मौसम के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, कपड़े लिख रहे हैं, वहां पे बैठ के शेर व शायरियां चल रही है वहां पे। पता नहीं मतलब सिर्फ नीरज शक्ल बना के बाहर बैठे। अबे कोई एनर्जी दिखा दो, कोई उठो जाओ, लड़कों से बात करो। एक विकेट आ गई, दूसरे को बोलो बेटा लप्पा नहीं घुमाना, जो आ रहा है हैया हबड़ा बस घुमाए जा रहा सारे के सारे बंदे। पता नहीं कौन से हेलीकॉप्टर चला रहे हैं वहां पे बैठ के, आप सबको देख लो। वो सिवाय जॉर्ज, वो सूर्य बन रहा है, हुबड़ी वहां यूं कर रहे हवा में आ गई, जो आ रहे कटिंग दिखा रहे, हागड़ा हेबड़ा हे हो। वो देखते देखते हा हू करके 10 ओवर में टीम बाहर, 10 ओवर में मैच ही खत्म। 10 ओवर में 7 आउट थे यार, और हमारा 50 ओवर की गेम में 10 ओवर में 7 आउट। अरे सर आप आधे ओवर नहीं खेल पाए। आप देखो ना, हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर है देवेंद्रन, 10वें नंबर का हमारा प्लेयर, जो हमारा बॉलर है वो हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर है। मतलब उसने दिखाया, उसने छक्के भी आराम से लगाए, चौके भी लगाए। ठीक है, आप बोल सकते हो मैच खत्म हो गया, तुक्के लग गए उसके, लेकिन बैटिंग में सरफेस पे तो कुछ ऐसा था नहीं। सिंपली आप जो है वो प्रेशर में एक तरीके से चोक ही करे हैं। हमारे जूनियर क्रिकेटर्स के साथ यही हो रहा है, जहां पे भी क्रम्बल देखो आप कर जाते हैं 2-3 बार साल बार प्रेशर में, और उन्होंने हिस्ट्री बना दी क्योंकि उनको लगता है एक मैच, उनके और वो लिए एक मैच ही गाते हैं। लूज सिचुएशन होता है, यहाँ पे आते हैं, उनको कुछ भी प्रूव नहीं करना। और जिस तरीके से अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान हालात रहे हैं, सर, चाहे एशिया कप आप देख आपको लो, ये मानना emerging पड़ेगा, देख लो, इमर्जिंग स्टार एशिया कप में, इस एशिया कप में, ठीक है, आपने पहले अभी तक आते तक, खैर इमर्जिंग वाले में, राइजिंग स्टार में तो आपने पूरा टूर्नामेंट ही गद्दा खेला। वहां तो आप बांग्लादेश से भी हार गए थे, वहां तो पता नहीं आप मुंह उठा के चले गए, सुपर ओवर में वहां तो जैसे आप ऐसे आ बॉलर गए। लेके गए थे कि जीत ही नहीं सकते थे, उसमें पता नहीं सारे टीम ऑनडे कैसे पॉन्डे पिक मिलके करेगी। बॉलर भेज दिए। ठीक है, इन्होंने कम से कम इमर्जिंग में भी अपनी बेस्ट टीम भेजी, इन्होंने अंडर 19 में भी अपनी अच्छी टीम भेजी। अंडर 19 में आप फाइनल तक जीते हुए थे, फाइनल में जाके आप चोक कर गए। चोक ही करा है ना आपने आज, आपने मैसिव चोक करा। जिस टीम को आप 90-100 रन से हरा चुके थे लीग स्टेज में, क्या कारण है कि आज आप 200 रन से हार गए? यू हैव चोक्ड। आपको फियर ऑफ फेलियर था, आपको आगे यार पाकिस्तान से हार गए तो क्या हो गया यार, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी के चक्कर में आप हार गए। तो बाय द वे यही हरकतें कर करके पाकिस्तान हारती थी आपसे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान की टीम आपसे बेटर होती थी 90s 80s में, लेकिन वो जब प्रेशर सिचुएशन आती थी, वर्ल्ड कप आता था, वो डर जाते थे कि यार इंडिया से ना हार जाए, इंडिया से ना हार जाए। वो हमेशा ही हारते, वो जीते नहीं वर्ल्ड कप में कभी आपसे, है ना। मतलब प्रॉपर वर्ल्ड कप, T20 तुक्का वक्का नहीं, प्रॉपर वर्ल्ड कप में कभी जीते ही नहीं आज तक। सो यही कर करके अब आपकी टीम बड़ी हुई, आप हरकतें दिखाने शुरू कर दी हैं। सो इमर्जिंग एशिया कप में तो आपकी टीम ही अच्छी नहीं थी, मतलब बॉलिंग बहुत गंदी थी और जो बैटर थे उन्होंने अच्छा नहीं करा। यहां पे तो आपकी टीम अच्छी थी, मगर पाकिस्तान ने भी अपनी ढंग की टीम भेजी, उनके पास भी वो बैटर और बॉलर थे कि वो जीत सकते थे। इन्होंने कम से कम दोनों टूर्नामेंट में, इमर्जिंग एशिया कप में और इस वाले एशिया कप में, अपने यंगस्टर्स भेजे, अपना फ्यूचर भेजा कि हां भाई हम भी जीत सकते हैं, हम भी इंडिया को हरा सकते हैं। जो 8-0 चल रहा है, जो सूर्या ने आके बोल दिया कि भैया अब तो कोई राइवलरी नहीं बची, कह रहे नहीं फ्यूचर में हम भी कमबैक कर सकते हैं, पोटेंशियल नजर आ रहा है। और आपने क्या करवाया सिवाय मिट्टी पलीत के? इनको तो जीतना चाहिए था यार। इमर्जिंग वाले में तो चलो बॉलर दी था आपके पास, आज 350 खा लोगे आप यार। टॉस जीत के जब पहला मैच जीते हुए थे पहले बैटिंग करके, तो बैटिंग कर लेते। आपकी स्ट्रेटेजी फ्लॉप करके आउट हुआ। आपकी स्ट्रेटेजी फिर आज तो आपको एक बंदा ही हरा गया, वो मिन्हास अकेला 172 मार गया। आपने ब्लंडर पे ब्लंडर किए हैं, आपकी स्ट्रेटेजी फ्लॉप। टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने बॉलिंग ले ली। फिर 348 पड़वा कैसे दिया, यही समझ से बाहर है। आप 172 156 आप ऑल आउट हो गए। आप मिन्हास से 16 रन से हारे हो। अगर कायदे में आप देखें 172 वो बना गया, 16 रन उसने आपके पूरी टीम से ज्यादा बनाए मिन्हास ने। तो आपने पहले तो टॉस जीत के अपनी ले ली बॉलिंग, फिर उसके बाद 348 पड़ गया, और उसके बाद जो आ रहा है लप्पे ही घुमा रहा है। चलो ठीक है भाई, सूर्यवंशी की गेम है वो मारना, इंद्रनील आपके पास $1 बिलियन क्लब, ये वाओ, कम ऑन शिगी, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या अशरफियां रखी हुई है जी, सोने के पहाड़ पे बैठेंगे, चांदी की प्लेट में खाएंगे, हीरे जवाहरात, रूबीज, ओ वाओ, डॉलर्स है, दिनार्स, एवरीथिंग इज देयर। जब यहां पर आए, उसने अकेले ने बेचारा
घोड़े के अस्तबल में खाना खाने वाला, वो आके 172 रन मार देता। घोड़े और चने आपकी पूरी टीम 156 रन ऑल आउट, वो अकेला 172 मार गया, आपकी पूरी टीम 156। चपेड़े नहीं पड़नी चाहिए वैसे आपके। 16 रन से वो जीता है अबे पाकिस्तान। 348 की चेज में तुम्हारी पूरी टीम 156 ऑल आउट हो रही है, वो अकेला बंदा 172 मार गया यार, तुम तो उसी से हार के 11। उसको पता नहीं क्या कर क्या रहे हो यार आप लोग, मतलब। और इमर्जिंग में भी ये था, और आप पता नहीं कौन से ओंडे पौंडे साइडी सारे के सारे जो ढीले टाइप के कोचेस वगैरह उनको भेज दिया यहाँ पे। सुनील जोशी जी बाहर बैठे हुए, शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। अबे एक आउट हुआ था, लोगों को पकड़ते, सीरियसनेस लाओ, पार्टनरशिप बनाओ, सब हैया उगड़ा करे जा रहे। ये क्या हो रहा है वहां पे, ये क्या कौन से कथकली चल रही है? हे कम ऑन, गॉन, टीम खत्म।